दादा जान, हमारी क्लास में एक बहुत शरीर बच्चा है जो सब बच्चों को तंग करता है। उसे खुद पर बहुत घमंड है। क्या ऐसा करना ठीक है? नहीं बेटा, ये बहुत गलत बात है। कभी भी बड़े या छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ मैं तुम्हें इस हवाले से एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपनी जिसामत पर घमंड था। वो हमेशा जंगल के दूसरे जानवरों को तंग करता और उनका मजाक उड़ाता। एक दिन जब वो जंगल से गुजर रहा था, उसने एक तोते को देखा जो दरख्त पर बैठा हुआ था। हाथी ने तोते से कहा, हा 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 हा। ए, तुम वहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? हम यहाँ से गुजर रहे हैं। मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। चलो, मुझे अदब से सजदा करो। क्या? मैं क्यों तुम्हें सीधा करूं? क्या क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मेरी इज्जत कैसे की जाती है। हा 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 हा। तोते ने हाथी को सजदा नहीं किया। गुस्से में हाथी ने पूरा दरख्त उखाड़ दिया। अब वो तोता उस दरख्त पर बैठ नहीं सकता था और वो उड़ गया। हा 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 हा। जाओ, उड़ जाओ। देखा तुमने मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे सामने तुम सब कमजोर हो। हा 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 हा। फिर ऐसा हुआ कि घमंडी हाथी वहां से चला गया। हमेशा की तरह वो दरिया पर गया पानी पीने को। इस दरिया के किनारे पर एक चोंटी रहती थी। एक छोटी सी चोंटी की बिल में हर रोज चोंटी अपना खाना इकट्ठा करती और हर रोज हाथी उसे तंग करता। आज भी हाथी जब पानी पी रहा था तो हाथी ने चुंटी को देखा। ए चुंटी, कहाँ ले जा रही हो तुम ये खाना? मुझे वापस ही अपने घर लेकर जाना है। जल्द ही बारिश शुरू हो जाएगी। मुझे तैयार रहना होगा और खाना जमा करना होगा। हा 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 हा। अच्छा। हाथी ने फिर अपनी सूंड में पानी भरना शुरू कर दिया और चोंटी पर छिड़क दिया। पानी ने उसका खाना बर्बाद कर दिया और अब वो चूंटी पूरी तरह भीग गई और हाथी ये करने के बाद हंसने लग गया। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। एक दिन मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। ओह, मैं तो डर गया। तो मुझे सबक सिखाएगी, छोटी सी चूंटी? मैं तो तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। चूंटी को हाथी और उसके घमंड पर बहुत गुस्सा आया। उसने कसम खाई कि वो जल्द ही उसे सबक सिखाएगी। मुझे इस हाथी का जल्द ही कुछ करना होगा। वो इस तरह सबको परेशान नहीं कर सकता। और फिर क्या हुआ बच्चों? अगले दिन जैसे ही चूंटी बाहर निकली और खाना इकट्ठा करने लगी तो उसने देखा कि हाथी सो रहा था। उसको फौरन ही एक तजवीज़ सूझी। वो खामोशी से उसके करीब गई और उसकी सूंड में घुस गई। एक बार अंदर आने पर वो उसे काटने लगी। वो हाथी को काटती रही जब तक कि वो जाग नहीं गया और वो दर्द से चिल्लाने लगा। आह, आह, मेरी सूंड में कौन है? जल्दी से बाहर निकलो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आह। चूंटी ने उसका चिल्लाना सुना, फिर भी वो काटती रही, बाहर नहीं आई। अब हाथी को बहुत दर्द हो रहा था। वो रोने लगा। चूंटी ने हाथी का रोना सुना और थोड़ी देर बाद सूंड से बाहर आ गई। हाथी इस अदना चूंटी को देखकर सकते में आ गया। वो इतना खौफजदा था कि चूंटी उसे फिर ना काटे, इसलिए उसने घुटने टेके और माफ़ी मांगने लगा और वादा किया कि फिर कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। प्यारे बच्चों, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, सब काबिल होते हैं। अपने हुनर पर घमंड मत करो, उसका इस्तेमाल दूसरों की खिदमत के लिए करो। प्यारे दोस्तों,
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई। ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय।